नमस्कार सभी को। नई क्लास नया टॉपिक। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 की पावर n कि हमें n की ऐसी कोई वैल्यू पुट करनी है कि जिसको सॉल्व करने पर हमारा जो लास्ट का एंड डिजिट है वो क्या हो, 0 हो। चेक करते हैं। जैसे 6 की पावर 1 तो क्या आएगा 6, तो मेरी एंड की जो डिजिट है वो 6 आई। अगर मैं 6 की पावर 2 करूँगा तो मेरी जो एंड की डिजिट आएगी वो चेक करते हैं, होता है 36। एंड की डिजिट हो गई 6। 6 की पावर 3 करने पर 216, तो लास्ट की डिजिट फिर मेरी 6 आ गई। तो वो कह रहा है कि n की कोई ऐसी वैल्यू पुट करो या ऐसी कोई वैल्यू है नेचुरल नंबर की जिसको रखने पर मुझे जो एंड का डिजिट है वो क्या मिल जाए, 0। चलो उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं आपको कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे 0 आता है। तो सबसे छोटा नंबर है 10, जिसके एंड ऑफ डिजिट क्या है, 0 है। अब इसके मैं अगर फैक्टर करूंगा तो क्या आता है, 2 इंटू में 5। तो एक बात समझ में आ गई कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका एंड का डिजिट 0 है उसके फैक्टर में 2 एंड 5 होने चाहिए। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कर। सॉल्यूशन। इफ 6 की पावर n फॉर एनी n एंड विद 0 देन it must have 2 and 5 as a factor। अभी हमने ये तो देखा था कि 10 सबसे छोटा नंबर यही है, 10 जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या थे, 2 एंड 5। तो इससे बात ये तो एक समझ में आ गई कि कोई भी नंबर जिसके पीछे 0 होना होगा उसके फैक्टर में 2 एंड 5 तो होना ही कंपलसरी है। तो इसमें यही कहा कि इफ 6 की पावर n फॉर एनी n एंड विद 0 देन इट मस्ट हैव 2 एंड 5 एज अ फैक्टर। बट द प्राइम फैक्टर of 6 are 2 एंड 3, कि जो 6 के फैक्टर हैं वो हमारे क्या हैं, 2 और 3 हैं। देयरफॉर 6 की पावर n 2 इंटू में 3 की पावर n इक्वल्स टू में 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 3 हैं। हमें चाहिए क्या थे कि यूनिट डिजिट 0 आने के लिए 2 और 5 में फैक्टर होना चाहिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि n की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं और लास्ट में एंड ऑफ डिजिट क्या आ जाए, 0। नाउ फ्रॉम the fundamental theorem of arithmetic, the prime factorization of
every composite number is unique। कि फंडामेंटल थ्योरम ने ये कहा कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होते हैं, कि इसके अलावा तो कोई इसके फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधा सीधा अब रिजल्ट आ गया इसका। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। तो n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जिसको मैं पुट करूं और मुझे एंड ऑफ डिजिट क्या मिल जाए, 0। अब देखो सेम क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है सीबीएसई में। बस क्या करा उन्होंने, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को। कह रहा है कि कैन द नंबर 6 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि कैन एंड द नंबर 6 की पावर n एंड बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें लास्ट में डिजिट था 0, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पर बोर्ड में जो चेंज करा उन्होंने, 0 की जगह कर दिया उन्होंने 5। क्वेश्चन का जो लिखने का मेथड है वो सेम है, कुछ चेंज नहीं करना, बस 2-3 चीज़ों को छोड़कर। अब जैसे चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इफ 6 की पावर n 4 any n एंड विद 0। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या आ गया, 0 की जगह हम कर देंगे 5। देन इट मस्ट हैव 2 and 5 एज अ फैक्टर। अब यहां पर हम 2 को छोड़ देंगे क्योंकि n डिजिट 5 बोल रहा है, 5 एज अ फैक्टर। बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3। तो 6 की पावर n इक्वल्स टू में 2 इंटू में 3 की पावर n, 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। नाउ फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 5। तो कुछ चेंज नहीं करा, जहां 0 था बस वहां अब हमने 5 कर दिया। 5 की प्रॉपर्टी देखो क्या बनाता है ये, कि लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 5। तो ऐसे नंबर जिनके पीछे लास्ट में 5 आता है तो उसमें जो उसके फैक्टर होंगे, जैसे मान लो 25 है या 15 है या हम कहेंगे कि 35 है, कि जिनके लास्ट में 5 आ रहा है उनके फैक्टर में आप चेक करोगे। जैसे इसमें आ गया 5 इंटू में 5, इसमें करा हमने 3 इंटू में 5, 7 इंटू में 5। तो उसमें 5 एज ए फैक्टर होना ज़रूरी है। तो अब इसके फैक्टर हमने करे 6 की पावर n, इसके फैक्टर क्या थे, सिर्फ 2 और 3 में ही थे, तो 5 तो आ ही नहीं रहा था। तो ऐसा n कोई भी पॉसिबल नहीं है जिसको पुट करने पर मुझे लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो मुझे 5 मिल जाए। सेम क्वेश्चन है, इसके जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है इसमें जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 4 की पावर n, कि n को मैं ऐसा क्या पुट करूं कि जिसको पुट करने पर जो यूनिट जो डिजिट है वो 0 मिले। तो इसके भी फैक्टर हम ऐसे करके देखते हैं। इसके फैक्टर है 2 इंटू में 2, तो मुझे यूनिट डिजिट क्या चाहिए, 0। तो 0 लाने के लिए कम से कम एक 2 और 5 होना ज़रूरी है। तो इसमें सिर्फ 2 है, 5 है ही नहीं। तो इसके लिए भी सेम क्वेश्चन बनेगा। 4 की पावर n है, उसके लिए हम यहाँ पर कर देंगे कि 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज ए फैक्टर। 4 की पावर n सिर्फ 2 और यहां पर 0। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पैटर्न है वो समझ लो। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है 6 की पावर n कह रहा है, 6 की पावर n कर दो। 4 की पावर n कर रहा है, 4 की पावर n कर दो। जो पैटर्न है, जो मेरा सेट पैटर्न है वो सेम रहेगा, बस नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज करेंगे। जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ उस नंबर को पुट करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल है, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर होंगे कि 4 की पावर n 6 की पावर n वाले इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, बस डिजिट चेंज कर देता है। हमने जो करा था उसमें 0 था, बोर्ड में जो आया उसमें 5 था, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें 4 की पावर n दिया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम इसी तरह करेंगे।
अब हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में हमने एक चीज़ सीखी थी कि कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो, कि जिन नंबर्स के फैक्टर अगर मोर देन 2 आ जाएं तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं कि 7 इंटू में 11 प्लस 13 मल्टीप्लाई इंटू में 13 प्लस 13, तो हम इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे। तो 7 इंटू में 11 प्लस 1, 13 इंटू में 77 प्लस 1, 13 इंटू में 78। अगर मैं इसके और फैक्टर कर लेता हूँ कि 13 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपल है। नेक्स्ट है इसका कि 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। यहाँ से मुझे 5 दिख रहा है जो कॉमन आ सकता है, 5 मैंने कॉमन ले लिया। 7 6 4 3 2 1 प्लस में 1, 5 42 इंटू में 24 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 5 इंटू में 1009, मोर देन 2 फैक्टर। So it is also a composite number. सिंपल क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको जो बोर्ड में आया हुआ है कि क्वेश्चन है कि 3 इंटू में 12 इंटू में 101 प्लस 4, ये बताना है मुझे कि इट इज़ अ प्राइम और, या ऑब्लिक में डालता हूँ ऑब्लिक, कंपोजिट नंबर। आप ट्राई करके देखना। और ये आया था हमारे बोर्ड में CBSE 2015 एंड 2017, तो ये 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब ट्राई करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन कह रहा है कि एक सबसे पहला है कि क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन ने हमें क्या क्या बताया है। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है, अब इस पर 2 जने राउंड लगा रहे हैं। मान लो उन्होंने यहां से स्टार्ट करा, एक ने अपना राउंड लगाया, फिर यहीं पहुंच रहा है वो। तो कौन थी? सोनिया थी। वो एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट लेती है। वही अगर मैं रवि की बात करूं कि रवि भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसी राउंड पर ट्रैक पर चलता हुआ पहुंचा और उसने लिया 12 मिनट। तो कह रहा है जब वो सेम पॉइंट से सेम टाइम से स्टार्ट करा उन्होंने, तो वो ऐसा कौन सा टाइम है कि जब वो फिर दोबारा मिले उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो ये तो पता ही लग रहा है कि भाई रवि तेज दौड़ रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है कितने में? 12 मिनट में। और जब सोनिया है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है, उसने लिया
18 मिनट। भाई जब रवि, मान लो रवि यहाँ से दौड़ना शुरू करा, वो 12 मिनट में यहाँ से कंप्लीट करके यहाँ पहुँचा, 12 मिनट में रवि। तो सोनिया ले रही है 18 मिनट, तो जब 12 मिनट में सोनिया कहाँ होगी, यहाँ कहीं आसपास होगी सोनिया, क्योंकि वो तो 18वीं मिनट पे वहाँ पहुँचेगी, पर 12वीं मिनट पे रवि वहाँ है। तो ठीक है, अब हमें बताना है कि वो ऐसे कितने टाइम बाद आपस में मिलेंगे। तो मुझे इसके लिए निकालना पड़ेगा कि इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 12, फिर इसने ले लिया 24, और फिर इसका तीसरा राउंड में इसने ले लिया 36। रवि ने 36 मिनट में कितने राउंड लगा लिए, 3 राउंड। सोनिया है एक राउंड में 18 ले रही है, दूसरे राउंड में जब कंप्लीट करेगी तो 36 में उसके कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 2। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने एलसीएम की हेल्प से। तो सॉल्यूशन, सोनिया टेक्स 18 मिनट और रवि टेक्स 12 मिनट। तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लो कि 2, 3, 3, 2 इंटू में 3 की पावर 2। 12 के फैक्टर 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 की पावर 2 इंटू में 3। हमें प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। एलसीएम के लिए कितनी सिंपल चीज़ हमने सीख रखी है कि उन नंबरों के अंदर कौन कौन से प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनको लिख लो। तो इसमें आ रहा है मेरा 2 और 3, फिर उनकी हाईएस्ट पावर लगा दो। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। 4 इंटू में 9, 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे वो दोबारा। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और हैं कि जिनमें एलसीएम ही फाउंड आउट करना है। तो मैं बताता हूँ वो टाइप क्या है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें मान लो 3 बैल हैं, ये 3 बैल हैं, ये अलग अलग टाइम पर, मान लो ये 6 मिनट के बाद होती है, ये 15 मिनट के बाद होती है, ये 35 मिनट के बाद रिंग करती है। तो ऐसा कौन सा टाइम है कि अभी इनको एक टाइम पर मैंने अभी बजा दिया तीनों को इकट्ठा, फिर वो कितने टाइम बाद ऐसा आएगा कि जब वो फिर दोबारा से तीनों एक ही टाइम पर बजेंगे, कि तीनों एक ही टाइम पर रिंग करेंगे। तो इसमें भी हम इनको एलसीएम निकालेंगे। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा मैं आपको, आप उनको ट्राई करना और मुझे कमेंट में उनके आंसर बताना कि उनके आंसर आपके क्या है।